हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कार्स के बारे में। आपने मोस्टली सुना होगा कि ये हैचबैक है, ये सेडान है, ये एसयूवी है, ये एमयूवी है। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में कि इनमें डिफरेंसेस क्या है और हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहली सेगमेंट है हैचबैक, दूसरी है सेडान, तीसरी है एसयूवी विच स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एंड थर्ड इज़ एमयूवी विच स्टैंड्स फॉर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हैचबैक है, जो बगल में उसके सेडान है, देन एसयूवी, देन वी हैव दिस एमयूवी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैचबैक कैटेगरी की। तो इसको हम सिटी कार्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट साइज़। इसका साइज़ छोटा होता है, फ्यूल एफिशिएंट कार होती है, ईजी टू पार्क, और जैसे जो फर्स्ट टाइम कार परचेज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत सही है कि छोटी गाड़ी है तो ईजी टू हैंडल है। द सेकेंड टाइप की कार है वो सेडान है। ये मोस्टली नोन है फॉर देयर कंफर्ट, कि अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो अगर आप किसी हैचबैक में जाए, एसयूवी में जाए, एमयूवी में जाए और सेडान में जाए, तो सबसे मोस्ट कंफर्टेबल जो कार मिलेगी वो सेडान ही होगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। प्रोवाइड कि बाकी सारी स्पेसिफिकेशन अगर सेम है गाड़ी की, तो सेडान विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल वन। ऐसे एग्जांपल्स देखिए तो आपको मारुति स्विफ्ट मारुति स्विफ्ट जो है वो आपकी हैचबैक है। जो डिज़ायर है मारुति की, दैट इज़ सेडान। देन दूसरी सेडान आपकी हुंडई वर्ना हो गई, होंडा सिटी है, स्कोडा स्लाविया है, ये सारी क्या है, सेडान कैटेगरी की है। और जो थर्ड आते हैं हम, थर्ड में फिर आता है हमारे पास एसयूवी कैटेगरी, दैट इज़ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब एसयूवी क्या है कि अब के टाइम में इंडिया में एसयूवी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हर कोई एसयूवी खरीदना चाहता है। रियल में क्या है कि एसयूवी की एक क्लासिफिकेशन जो है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एसयूवी के लिए जो कंडीशंस है वो ये है कि इसका जो इंजन कैपेसिटी है वो मोर देन 1500 सीसी होना चाहिए। इसकी लेंथ जो है 4000 mm से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि इट शुड बी 4 व्हील ड्राइव। ये 4 व्हील ड्राइव वाला कंडीशन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, पर यूएस वगैरह में इट शुड बी 4 व्हील ड्राइव टू बी क्लासिफाइड एज एसयूवी। पर अब इंडिया में क्या है ना कि जैसे अभी के टाइम में एसयूवी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर किसी को एसयूवी चाहिए। पर अगर इन सारे फीचर्स को देखेंगे तो एसयूवी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, हमारे यहाँ पे मतलब मार्केट कंपनीज़ ने एसयूवी को फर्दर डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप्स में। माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड फुल साइज एसयूवी। जैसे कि एक्सप्रेसो है मारुति की, मारुति उसे कहती है इट्स अ माइक्रो एसयूवी बिकॉज का लुक थोड़ा एसयूवी जैसा है, पर क्योंकि छोटी है तो माइक्रो एसयूवी है वो। देन जैसे हमारी टाटा की पंच है, उसे वो एज ए मार्केटिंग करी है मिनी एसयूवी की तरह, बिकॉज ये भी इसका लुक एसयूवी जैसा है पर साइज़ छोटा है। देन आपका जो जैसे ब्रेजा हो गया, ये सब आता है आपका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। देन वी हैव कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे किया कि सोनेट है। एंड देन हेयर कम्स द फुल साइज एसयूवी, जैसे कि टाटा की फॉर्च्यूनर हो गई, फोर्ड एंडेवर हो गई, ये सारी फुल साइज एसयूवीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं एमयूवी की। एमयूवी स्टैंड्स फॉर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। इसका पर्पस क्या है ना कि ये जैसे इनमें क्या होता है कि एसयूवी मोस्टली 4 सीटर्स 5 सीटर्स होती है मतलब, पर एमयूवी में 7 सीटर तक होती है। जैसे कि अर्टिगा हो गई, रेनॉल्ट की ट्राइबर है, ये सारी एमयूवीज है जो कि मतलब लॉन्ग रूट के लिए, कंफर्ट के लिए होती है। इसमें स्पेसियस होता है थोड़ा सा। जैसे ओमनी वगैरह है मारुति की, उनको भी एमयूवी कैटेगरी में ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी स्पेसियस है। किया कि कैरन है, देन अगेन इनोवा है हमारे पास, ये सारी एमयूवी कैटेगरी की व्हीकल्स हैं। तो ये मेनली व्हीकल्स है जो हमको रोड्स पे दिख जाएगी। अब आपको कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी है वो आपके नीड्स पे है। जैसे मैंने ब्रेजा ले रखी है, दैट्स एन एसयूवी, क्योंकि मुझे थोड़ा एसयूवी वाला चाहिए था। तो अर्टिगा ले सकते हैं, अर्टिगा एमयूवी है, 7 सीटर है। ऑल्दो ब्रेजा अर्टिगा में सेम इंजन है, बट अर्टिगा इज एमयूवी एंड ब्रेजा कम्स अंडर एसयूवी कैटेगरी। So this is my video. Thank you very much.